माई है ना, हाथ मोड़ेगा इधर, माई की गल हाथ मोड़ेगा गाथा 50 है। जितनी अभी बात चली सबका निचोड़ इसमें आ जाता है जी। सारे द्वादश अंक का निचोड़ आ जाएगा इसमें। ये समझ जाए उसी क्षण से रत्नत्रय चालू हो जाएगा। नहीं समझेगा तो पुण्य बंद के रह जाएगा, इससे आगे नहीं होगा। जीव को खुद को अपने उपादान से समझने की योग्यता वो जल्दी करो कि आगे बढ़ो कि ये बढ़ो उसका काम नहीं है। कोई कथा वार्ता थोड़ी है। टाइम का भरोसा नहीं, जीव कब देह छूट जाए। बराबर तो मूल बात उसके ख्याल में भी नहीं आएगी तो अनंत संसार रहेगा। जी। सारी बात इसमें आती है 50 नंबर की गाथा में। पहले गाथा पढ़ो। समाज भाव कौन कौन से, ये तो प्राथमिक में प्राथमिक बात है। पांच भाव कौन कौन से होते हैं? औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव और पारिणामिक भाव। यहाँ तक कि पारिणामिक भाव का जो विकल्प है वो भी त्याज्य है। उस पारिणामिक भाव की रुचि में उस विकल्प का अभाव हो जाता है। काय का? पारिणामिक भाव के विकल्प का मतलब वो औदैहिक भाव हो गया। अधिक विकल्प है तो है ना, निमित्त है अधिक भाव, करता नहीं है, निमित्त है। बस यही सारा झगड़ा है। निमित्त है उसको कर्ता मान बैठा है। निमित्त होता है उसका ज्ञानी होने पर ज्ञाता होता है, कर्ता नहीं होता है। बस सारा द्वादशांग में इतना ही कराना है। क्योंकि अणुमात्र भी विकल्प को भला मान ले तो सारे शास्त्र पढ़ लो, कितनी बार पढ़ लो, लेकिन अज्ञानी रहेगा। विकल्प ये आकुलता है, दुख है, 8 कर्म बनने का निमित्त है, छूटने का निमित्त नहीं। विकल्प विकल्प की बात करते हैं। निर्विकल्प अनुभूति बिना ये विकल्प की पकड़ छूटेगी नहीं। अनादि जो टेव पड़ी है। क्या कहा? अनादि की जो टेव पड़ी है वो निर्विकल्प आत्मा की रुचि बिना टूटेगी नहीं। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है इसमें, क्योंकि उसको निर्विकल्प प्रतीति, उसमें रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। ये भरोसा नहीं आता है, विश्वास नहीं बैठता है। तो एक विकल्प हुआ नहीं, दूसरा दूसरा तीसरा पकड़ चलती जाती है। जैसे अभी कहा कि 50 नंबर मत लो, 38 नंबर से चालू करो। भाई तुमको चाहिए क्या? तुम्हारी इच्छा से बोलेंगे कि सुनना है तो जो वक्ता कहना चाहता है उसके हिसाब से करेगी ना बात। बराबर। श्रोता देखता है कैसे श्रोता है, कितने रुचि वाले हैं, क्या है, और टाइम क्या है इनके पास। और से क्षण देह छूट जाए
किसी को भरोसा है कि कल सुबह भी होगी कि नहीं होगी। जिनवाणी ये बात जानती है कि जीव का शरीर का टिकना वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसकी जो परिणति में अविभाव हुआ है, वहाँ भाग्य से जिनवाणी सुनने का, समझने का भाव होना वहाँ पुरुषार्थ है। तो ये देह छूट जाने के पहले सारी बात आ जाना चाहिए, उसके बुद्धि में अनुमान ज्ञान में आ जाना चाहिए। अनुमान ज्ञान उसको कहते हैं कि इसके बाद अनुभूति है, उसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। अनुमान में ही गड़बड़ है, उसकी अनुभूति होना तो बहुत दूर है। इसलिए 50 नंबर की गाथा में है उपादेय त्याग उपादान तत्व का कथन करते हैं। आया इसमें है। पहले अंदर से ऊपर गाथा में हाँ है। सर्वभाव पर स्वभाव है। कौन कौन से जो भी कर्म के निमित्त में होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, मलिन हो, मलिन निर्मल हो या पूर्ण निर्मल हो, उसमें कर्म की अपेक्षा लागू पड़ती है। भगवान आत्मा जीव विराजमान है, वह निरपेक्ष है, उसमें तो कोई अपेक्षा से जीव शुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है, कोई अपेक्षा लगनी पड़ती है। ऐसा ही है। ऐसा जो जीव की नज़र या समझ अनादि अनंत निर्विकल्प शुद्धता की पाठों में, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्त हूँ, कर्म हटाओ, आज कर्म का नष्ट करूँ, ये मेरे को कोई मेरे पास है नहीं है। बंधा हो वो चिंता करे कि कर्म से बंधा, उसको नष्ट करे। बंधा ही नहीं है वो काहे की चिंता करेगा। बराबर। इस बात को गहराई से समझना चाहिए, नहीं तो भटकता रहेगा। ये चाहिए, ये काम करो, ये छोड़ो, ये करो, ये छोड़ो, ये करो, ये करो। एक पूजा तो करी नहीं, पूजा एक ही क्यों करी, दो क्यों नहीं करी, दो के बाद के चार क्यों नहीं करी। हमारे यहाँ 8-8, 6-6, 7-7 पूजा करें जब संतोष होता है। बड़ी मुश्किल से लाए उनको कि भैया एक पूजा ही कर लो, और उसका भाव अंदर में उतर जाए तो निहाल हो जाएगा। बराबर। इतना नहीं समझ में आती, उसको तो भटक नहीं है तो क्या करे बेचारा, बेचारा कह दिया उसको। संग्रह बुद्धि बाहर की, पुण्य की संग्रह बुद्धि वो होती नहीं, उससे पुण्य भी नहीं होता है। एकत्र बुद्धि वाला तो पाप में ही पड़ा है, और मिथ्यात्व में तो पुण्य तो कहाँ से। और जो हो गया मान लो कभी मन कटाए से, तो उसके फल में डूबा डूबा है, वो तो नहीं होना सही गई है। इसलिए 50 नंबर की गाथा में है उपादेय त्याग ग्रहण रूप स्वरूप का कथन कहते हैं। ठीक है। है उपादेय अथवा ग्रहण त्याग के स्वरूप का कथन। अब तो बहुत जोरदार बात है, गुरुदेव ने गजब खुलासा किया इसका, इतना गजब किया कि कोई की ताकत ही नहीं है। एकदम स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। पढ़ो। जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं, वे पहले व्यवहार ने के कथन द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी, किंतु शुद्ध निश्चय ने के बल से वे हेय हैं। ये दो नए समझना अनंत पुरुषार्थ। अशुद्ध निश्चय इसलिए कहा कि अशुद्ध से बचे, और ये निश्चय की सत्य बात है उसके कान में पड़े जी। तो वो विचार के लिए, विचार के सम्मुख हो क्या है वस्तु स्वरूप।
पदार्थ का स्वरूप ही ऐसा है। उसको व्यवहारने से जितना कहते हैं वो बिल्कुल उपादेय नहीं है। कहा है व्यवहारने से उपादेय, क्योंकि उसके दो फायदे, अशुभ से बचेगा और उसको यहाँ पे जिनवानी में निश्चय की बात समझने के पात्रता थोड़ी बढ़ जाए, अगर रुचिवंत होगा तो आगे क्या है, इसी में संतुष्ट हो जाए तो आगे क्या आएगा, बात रही। वो तो भगवान के भरोसे जुम्मे करके फ्री हो गया। आप तारोगे तो तर जाएंगे, आप नहीं तारोगे तो नहीं तरेंगे। ऐसी व्यवहाराभासी जीव की बुद्धि है। इसको कड़क शब्दों में कहने जाते हैं तो निश्चयाभासी बनता है। मुझे फायदा ही नहीं है, तुम्हें खाई के लिए 4 पूजा करो, एक ही पूजा बहुत है। वो भी इतनी जल्दी जल्दी के दूसरे को सुना दी, जल्दी चलो भागो, भागम भाग मच रही है। उसके संतोष नहीं होता, 2-3 पूजा नहीं करे जब तक। ये जो उसकी पकड़ है ना, खुद की तो है, दूसरे से भी चाहता ये है। क्या बराबर, इसको भी करना चाहिए। हाँ, उसको ज़्यादा करना बहुत है ना दूसरे पे। ये अभी जाएंगे घर, फिर पाप में लग जाएंगे, तो थोड़ी देर तो रुको, पुण्य तो बंधने दो। ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आए नहीं, हैं? आते ही नहीं, पहले तो आए तो इसकी तो पकड़। मत आने दो ना, आपके माथे पे आप तो संभलो। हाँ, आपको ठेका है क्या किसी का? दूसरा आपके भरोसे रहेगा। यहाँ तक कि खाली दिन रात के दर्शन कर ले भाव से तो मोक्ष मार्गी हो जाता है। बराबर। बहुत कोई बढ़िया। उपदेश की जरूरत नहीं है जीव को। दर्शन से, खाली दर्शन से। जिन दर्शन बस श्रेष्ठ है, अन्य न किंचित जान। खाली जिन दर्शन में दर्शन गुण भी आया और ज्ञान गुण भी आया। दर्शन गुण की कितनी पर्याय है? 4। कौन कौन सी? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। एक क्षण में हर जीव में ये 4 पर्याय बदलने की ताकत, बदल जाते हैं उसके उपादान से, ताकत है उसमें। अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन हो गया। चक्षु दर्शन की नेत्र इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रियों से जो मति ज्ञान होता है उसके पहले होने वाले दर्शन। ये महागहरी बात है। मति ज्ञान के कितने भेद? बताओ। बोलो, डरते क्यों? 336। तो डरे काहे के लिए कि जिनमानी पढ़ के दूसरे को सुना के मन भूल जाओ? क्यों? ये तो मूल रकम है ज्ञान और दर्शन। इसका समुद्र है जीव, अनादि से समुद्र है। तो ज्ञान और दर्शन तो मेन चीज़ है। वो सम्यक ज्ञान दर्शन चाहे दूसरी बात है। ज्ञान दर्शन के जो पर्याय है हर क्षण हर जीव को हो रही है। मुख्य गुण हो जाता है, बाकी हो तो रही है। दर्शन के पर्याय अर्थात खाली अवलोकन को, बहुत बड़ी ताकत है उसकी। हर जीव के जीव होने से दर्शन की पर्याय में प्रकाशित हो रहा है और उसकी ताकत है कि एक समय में 3 लोक 3 काल प्रकाशित हो जाए। ऐसी दर्शन की पर्याय की ताकत है। अब उसके साथ जो ज्ञान होता है वो विचार करता है। दर्शन में जो दिखा बस उसकी मर्यादा रहती है, और ज्ञान की पर्याय में उस पर विचार चालू हो जाता है। अच्छा है, बुरा है, मेरा है, दूसरे का है, हित रूप है, अहित रूप है, कई तरह के विचार देखा हो तो चालू हो विचार। ऐसा जीव को सम्यक दर्शन के होने के पहले भी दर्शन की पर्याय क्या काम करती है, उसकी कितनी पर्याय होती है, वो समझना जरूरी है।
क्योंकि ज्ञान सूर्य है जीव, तो दर्शन सूर्य क्यों नहीं कहा? और वो ज्ञान दर्शन के पर्याय तो प्रकाशित किया, उसको माने जब दर्शन के पर्याय में दिखाए ने भगवान देखे हैं, तो ऊपर ऊपर देखा भगवान का भाव क्या है, भगवान को केवल ज्ञान कैसा चल रहा है, कैसा है, यह दर्शन का काम नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान का काम है। तो दर्शन करे तब तो ज्ञान के पर्याय काम करेंगे। जल्दी जल्दी में इतना टाइम नहीं उसका। जैसे अनुमति कहते हैं भगवान करता है, ऐसा ये जीव भी समझ गया है कि मैंने तो आप तेरे ही भरोसे नैया सागर में नैया छोड़ दी, अब मेरे कुछ भी मालूम, अब आप जानो मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नैया सागर में डाल नैया दी। छोड़ दी। ये अनुमति की आवाज़ होगी। तो ऐसे ही मानते हैं भगवान हमारा कर देंगे, और इसीलिए भगवान को चलाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे उनके हिसाब से। और भरोसा इतना है उनको 100% कि भगवान हमारा ठीक कर देंगे। इतना भरोसा होने से शिव जी को मानते हैं। और शिव जी को खुद को केवल ज्ञान का तो पता ही नहीं है, लेकिन 100 पर में आपका लड़का है ये भी पता नहीं किस्सा मालूम है शिव जी को क्या है? वो पार्वती ने एक पुतला बनाया मेल का और उसमें जान डाल दी और उसको दरवाजे पे बिठा दिया, किसी को आने मत देना। हाँ गणेश जी हो। हाँ। नहीं समझ में आया, पता है ना ये तो। फिर क्या हुआ? तो वो आ गए शिव जी, अंदर जाने लगे तो उसने रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। तो कि तुम कौन हो? यही नहीं पता उनको कि ये मेरा ही बेटा है। हाथ धो गए। तो उसकी गर्दन ही उड़ा दी, गुस्से में आ गए। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है भाई। अब वो पार्वती जी आए, अपना लड़का कहाँ है? लड़का यहाँ का लड़का था, तो तुम्हारे साथ गया होगा वो तुम्हारे पियर। नहीं नहीं, वो तो यहाँ दरवाजे पे बिठा के गई थी कि उनको तकलीफ, कोई डिस्टरबेंस नहीं करे, ध्यान में बैठे हैं वो, उनको डिस्टरबेंस नहीं करें। तो वो लड़का था क्या? मेरा लड़का था। उसकी तो गर्दन उड़ा दी, हैं? उसकी तो गर्दन उड़ा दी। मैंने तो उसको गर्दन ही उड़ा दी। अरे अपना लड़का था, मैं बिठा के गई थी कि भाई इनका ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो। वो आरत ध्यान होता है उनको, धर्म ध्यान वो मानते हैं, ये नहीं। ये नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाथी का भी हाँ, हाथी जा रहा था। उसकी गर्दन इतना बड़ा हाथी का कितना बड़ा होएगा वो, और उसमें कैसे समाया? पूरे मन डूब गणत गया। है, मन गणत है सब। मन गढ़ंत कल्पनाएं हैं गढ़ंत सब। कल्पना है, झूठी कल्पना में अनादि से जी रहा है। ये जो 50 नंबर की गाथा है, इसमें पूरा ऑपरेशन है, छोटी बात नहीं है ये। धर्म परीक्षा में ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाओं का पूरा उल्लेख है। हैं? धर्म परीक्षा ग्रंथ में ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाओं का कितना उल्लेख है? क्या बोले? धर्म परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें ऐसी बहुत सारी बातें बताई है। हाँ, बहुत है, धर्म परीक्षा करना चाहिए। तो धर्म तो वितराग भाव है, ये कभी सुने ही नहीं चाहिए। वितराग भाव की परीक्षा करो कि जिनको वितराग भाव चौथे गुण स्थान से शुरू हो गया, अन सुने गुण तो अरन भगवान के हैं, लेकिन उनका जो देखना है, जानना का जो क्रिया है, वो वस्तु स्वरूप के निकट जैसी ही होगी, गारंटी है। भले पशु हो और सम्यक दर्शन उसको हो गया है और चल रहा है, तो छूट गया हो तो बात दूसरी है। मैं तो कल बताया था ना, ऑप्शन चाहिए।
उसकी उम्र कितनी है। सूक्ष्म बात है पर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वस्तु स्वरूप ऐसा है जहाँ संयोग को या संयोगी भाव को एकत्व किया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान शुरू हो गया। तो दोनों हैं तो चारित्र सारा मिथ्या चारित्र है। कितनी पूजा पाठ करे, कितने सांस हो रहा है, कितने उपदेश दे, उससे कुछ होता नहीं। यहाँ 50 नंबर की गाथा में कहा है, हे ये उपादेय का कथन करते हैं। अब पहला शब्द है कि जो कोई विभाव गुण पर्याय है जी जिनको कि पहले व्यवहार में से उपादेय रूप से कही गई है। हम्म, बस व्यवहार ने ऐसे कहा कि ये कहा तो है लेकिन है नहीं। व्यवहार ने की परिभाषा ही है। क्या परिभाषा है? मेरा पुत्र है। तो व्यवहार ने ऐसे कहा है तो इसका पुत्र राग है, और मान ही लेके मेरा ही है तो मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन हो जाता है। मेरी सिस्टर है तो मेरी से बोलो, आप उसका व्यवहार निभाओ, राखी बंधवाओ, उसको संभालो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कब्जा ही कर लिया कि ये जीव जो है मेरी चलेगी, इसमें नहीं चलेगी। जो कुछ भी कहा गया है वो निश्चय में से मुकाबले बिल्कुल नहीं है। सर्व शब्द लगा दिया। सर्व शब्द का क्या अर्थ हुआ? किंतु निश्चय नहीं के बल से वे हैं कौन सा? वे सारी जो सारा गाथा में कहते सब इतना बड़ा त्याग कराया हैं नहीं। इसको उपादेय कहा जा सकता है। इतना बड़ा त्याग हो तो सम्यक दर्शन पैदा हो, नहीं तो नहीं होगा। इतनी बुद्धि हर संगी पंचेंद्री में है तो सही, बस अर्थ है कि वापरे सही दशा में, तो नहीं तो जैसा अनादि का अज्ञानी है वैसे ही रहेगा। इसलिए 50 नंबर की गाथा लेते हैं। देखो, जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं जिनको पहले गुण 50 नंबर की गाथा में व्यवहार नय के कारण, व्यवहार नय के कथन के द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी, जिनवाणी में कही गई थी और उपादेय रूप से कही गई थी। घर छोड़ो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, साधर्मी की संगति करो, साधर्मी से प्रेम करो, 16 लक्षण भावना भाव। फिर साथ में ये भी तो कहा कि 10 लक्षण धर्म, धर्म के लक्षण तो धर्म तो एक ही है, तो उसके लक्षण 10 भेद कर दिए कि जिस जीव को इतना भाव का रस आत्मा जानते से ही पैदा हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया, उसके व्यवहार में से जो राग रहता है अस्थिता, अशुभ से बचने का और कुसंगति छोड़ करके सच्ची संगति, सच्चे दिगंबरों की, श्वेतांबर नहीं चले, जिनकी प्रतिमा शुद्ध है वो शुद्ध प्रतिमा जिन दिगंबर धर्म की होती है। जैसे साक्षात समोष्ण में जिनराज विराजते हैं वैसे ही यहाँ विराजते हैं। भेद नहीं करना है। व्यवहार नए में जरा भी नहीं चलेगा भेद। जिनराज और जीवराज वो तो अंदर की बात हो गई, क्योंकि उनके दर्शन से आत्मा में लीन हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। ऐसा समझने वाला जीव अपनी आत्मा में स्थिर होने लग जाता है जी। अगर समझदार है तो, मूर्ख है तो नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव है। उसको यही नहीं मालूम कि दर्शन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, काय के लिए किया जाता है। उसको तो व्यवहार में से जो कहा गया था उसी के अंदर डूब जाता है। उसको भी यहाँ निश्चय ने 50 नंबर की गाथा में है कहना चाहते हैं, भड़कना नहीं। व्यवहार में का जो कथन है, व्यवहार में से जितना कहा गया है उतना तो फॉलो करो आप और समझो
बहुत जिनवाणी में व्यवहार की बातें सिखाएंगे। घर में कैसे रहना, माँ बाप से कैसे व्यवहार करना, बच्चे से क्या करना, ये सब होना जरूरी है उसके लिए। बच्ची बड़ी हो गई तो उसके ब्याह की फिक्र कौन बाप करेगा, दूसरा आके करेगा। ये तो पर है, मेरे को क्या लेना देना है, ऐसा नहीं चलता है। मंदिर है, उसकी सुरक्षा होना, ऐसा व्यवहार होएगा कि नहीं होगा। जो आ गए हैं मंदिर में दर्शन करने, उनको कोई तरह की तकलीफ नहीं हो जाए, बल्कि यहाँ तक कि साधन में वात्सल्य बढ़ते ही चला जाए। ये सब किनारे पे आ गए जीव हैं। किनारे का मतलब कोई क्षण भी आत्मा में चले जाएंगे, कोई क्षण अपने को चेतन मान लेंगे, जड़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बातें मिलेगी, भगवान की जिनवाणी सुनने को मिलेगी, क्योंकि पूजा करके फिर जिनवाणी का बैठेंगे ही सुनने। तो वही मंदिर है, जिस मंदिर में जिनवाणी नहीं चले यानी पूजा करके घर जाओ तो बुद्धू ही रहते हैं। फिर बहुत अनिवार्य है रोज़ सुनने की। ये व्यवहार नहीं से उपाध्याय कहा था, निश्चय नहीं से। भाई ज़रूरत ही कहाँ है जीव को, पहले से ही मुक्त और परिपूर्ण परमात्मा विराजमान है और उसका रस पी रहा है, तो बात ही खत्म हो गई ना, और चाहिए क्या। अनंत गुणों का रस आत्मा की अनुभूति में प्रकट हो जाता है। शक्ति रूप से था, तो जैसे ही आत्मा को आत्मा माना जीव ने, शरीर नहीं, संयोग नहीं, उसी क्षण प्रकट हो जाता है। प्रकट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी शंका है उसको। जिनवाणी सारी शंका दूर कराने के लिए, संशय, विमोह और विपर्याय, ये तीन अज्ञान के रोग हैं, अनादि से चले आ रहे हैं। सबसे बड़ा है संशय, ये शरीर है अपन की आत्मा है। अपना आत्मा है तो शरीर की संभाल क्यों करें, संभाल भी करना है व्यवहार में से, और अपना नी भी है ये भी मानना है। और ये दो धारा, ये महापुरुषार्थ। एकांत वाद दूषित समस्त, जहाँ अनेकांत को छोड़ा और एकांत पकड़ा के मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व चले। जितना व्यवहार में से कहा है उतना फॉलो करना जीव के लिए भूमिका के अनुसार जरूरी है। अब आपकी स्थिति अभी नहीं है तीन कषाय के अभाव आत्मा में लीनता की, तो कोई जल्दी नहीं है। व्यवहार में जो मुनिराज बने हैं उनकी खूब भक्ति करो, पूजा करो, खूब याद करो, ये जरूरी है। क्योंकि उसको नहीं तो घर में बैठा रहेगा तो फिर मेरे तो शरीर परिवार से आगे झाँकेगा ही नहीं। ये दिगंबर मुनिराज वही दिगंबर वन बसे, तन से मोहम्मद निवार, थे गुरु मेरे गुरु बसो। दिगंबर मुनिराज की भी परिचित नहीं होएगा तो आगे क्या करेगा ये। साधक दशा नहीं सुनता है तो पाप में या पुण्य में मगन होकर के जीवन बर्बाद कर रहा है बस। इसलिए 50 नंबर में से कहा कि व्यवहार में से जो भी उपादेय कहा गया है तो निश्चय नहीं के बल से है। उसी क्षण समझना चाहिए कि हो तो रहा है ये भाव, मेरे द्वारा ही हो रहा है, मेरी पर्याय में हो रहा है। उसका जो फल है पुण्य ज़्यादा है तो उसका पुण्य का फल इस जीव को आगे हो जाएगा, स्वर्ग आदि मिल जाएगा। वह शर्त है कि मान कषाय पुष्ट नहीं करे, तो मान कषाय को पुष्ट करने की भावना ही रही तो पाप ही बनेगा। बराबर। कर तो रहा है पुण्य भाव, दिखता तो ऐसा है, और अंदर कषाय को पुष्ट कर रहा है। बराबर। क्या बराबर, बोलना सरल है। जैसा अभिप्राय है वैसा ही तो बंद होगा, उल्टापन पे बंद होगा। क्यों है, अपनी तो भावना थी। भावना तो उसमें कषाय का पोषण किया ना। कषाय का पोषण आपको क्या मालूम है। आपको नहीं मालूम से नहीं, जिनराज को तो मालूम है। केवल यानी किसको कहते हैं, उनको सब दिखता है।
सारे जगत के जीवों का अनादि से लगा के अनंत काल तक का जी जिनेंद्र देव जानते हैं कि नहीं, उनका जो पर प्रकाश ज्ञान है उसमें 3 लोक के सब जीवों का कितने भाव लगे, कितने भाव लगेंगे, अभी कैसे भाव चल रहे हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं कि नहीं। अरे इतना समझ जाए ना, केवल ज्ञान भी है जगत में, और वो ऐसा जानते हैं तो भी समझ जाएगा नहीं। दूसरा जानने की नहीं जाने अपनी परिणति में क्या गड़बड़ है, केवल ज्ञानी तो जान रहे हैं, तो जान रहे हैं कि जितना पाप पुण्य का भाव में बाधे बुद्धि है तब तक तो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार नए से जो कहा था अशुभ से बचने के लिए, जब साथ सुनने आदि का मौका मिल जाए, साधन मिला तो कुटुंब परिवार से बच गया थोड़ी देर, इतना फायदा होएगा बस। लेकिन गतियाँ बंद नहीं होएगी। व्यवहार में ताकत नहीं है कि अगला जन्म नहीं हो, फिर अगला जन्म नहीं हो, फिर अगला, उसकी ताकत ही नहीं। बंद का कारण से निर्जरा कैसे हो जाएगी। इस बात को समझाने के लिए 50 नंबर की गाथा में एकदम स्पष्ट रूप से जो व्यवहार में से कहा गया है, तो निश्चय के बल से है बराबर। देखो जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं, जो पहले 50 गाथा में व्यवहार में के कारण के द्वारा उपादेय रूप से कही गई है, वह शुद्ध निश्चय के बल से हे जिस कारण से हे हैं, क्यों पढ़ो, क्योंकि वे पर स्वभाव हैं। क्योंकि वह पर स्वभाव है। पर स्वभाव क्यों कहा? आत्मा का स्वभाव ही नहीं है दुखी होना। आत्मा का तो स्वभाव निराकुलता, शांति, आनंद का भोग करना है। समुद्र भरा है आत्मा तो, कोई भी जीव की हो, निगोद के भी जीव की तो लबालब घन है, ज्ञान दर्शन का घन पिंड है, तो आनंद का पिंड है। ये तो जैन शासन की पहली बात है दिव्यधनी की। आगे पढ़ो। क्योंकि वे पर स्वभाव हैं और इसीलिए पर द्रव्य हैं। परद्रव्य अपनी पर्याय में हो रहा है, परद्रव्य क्यों कह दिया भाई? इसलिए कह दिया कि उसके निमित्त में जो बाहर की सामग्री आदि बाहर की सब मिलेगी, वो सब अपने है ही नहीं, मूल में ही पुद्गल है, मूल में उदय है, सब बाहर के कर्म है। 8 ही कर्म की थ्योरी है, तो बंध है ना, बंध। वो जीव का स्वभाव तो निर्बंध है। जीव तो अनादि से निश्चय नहीं के बल से तो बंधा था ही नहीं कभी, न बंधेगा कभी। अनादि से ज्ञान आनंद की कंध है और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। ऐसी प्रतीति का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन बिना चारित्र तो होता ही नहीं है। तो कहा क्यों? व्यवहार नहीं के बल से अशुभ से बचने को इतना कहा था। निश्चय नहीं से इसलिए और सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित शुद्ध अंत। इसमें आ जाना चाहिए। आहा, अगर आ गई तो पार हो गया जी। वाह, क्या बढ़िया बात है। तो सबको निश्चय नहीं के बल से है कह रहे हैं, तो कितना फ्री हो गया, कितना हल्का हो गया इतने में। माला माल कर दिया। उसी क्षण है जानते से ही अतीन्द्रिय आनंद की हमारा अंदर से टूट जाएगा और ऐसा फैलेगा असंख्यात प्रदेश में कि जीव को एक क्षण की आत्मानुभूति उसको ठेठ मोक्ष तक बचाने की ताकत है, पूर्णता करा देंगे। चखा ही नहीं बेचारे ने कभी स्वाद या अनादि काल से कि आत्मा का स्वाद क्या होता है। इसलिए बेचारा क्या करे, व्यवहार नहीं की बात आती है तो इतनी पकड़ लेता है, निश्चय की बात आती है छोड़ देता है। मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरे से नहीं होगा। अपनी आत्मा को अपना मानना ये कठिन बात है। आगे तो सर्व सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित शुद्ध
शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप स्वद्रव्य उपादेय है। उसके शब्द का विश्लेषण किया है टीका में है। वास्तव में सहज ज्ञान, ये बात सहज शब्द बहुत जरूरी है। सहज का मतलब माथे में भार नहीं होगा जो सहज रूप से ही। अकृत्रिम, अकृत्रिम पर्याय है ना, तो पर्याय की बात चल रही है। ये पर्याय सहज है, मतलब उसको स्वभाव है, वो सहज ही रूप से बड़ो चार पाएंगे। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम विप्राग सुखात्मक शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप इस स्वद्रव्य का आधार सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण कारण समय सार है। सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण जिसका लक्षण है। कारण इसलिए कहा कि इससे कार्य निर्मल होगा, इससे आनंद का फुहारा छूटेगा, इससे शांति होगी, इससे निर्भय हो जाएगा। वाह, जन्म मरण का भय नहीं रहेगा और मुक्त देखेगा अपने को। जो बंद हो रहा है उससे भिन्न देख करके मुक्त ही प्रतीति मिलेगा। रस भी हर क्षण पिएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आनंद की पाठ अनादि अनंत उसके विशेषण में तो सारी जिनवानी भरी पड़ी है। जब जिनवानी के पास आओगे नए नए विशेषण मिलेंगे आत्मा को। आत्मा की रुचि होगी तो पकड़ता है, और पुण्य की रुचि होगी, बाहर की रुचि हो तो नहीं पकड़ता है, छोड़ देता है। सुनने में तो आता है जीव को, दिगंबर जैन कुल में आ गया, जन्म हो गया तो यह पसंद कर लिया दिगंबर जन्म, तो सुनने में तो सब बात आएगी उसको, पर पकड़ता नहीं है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप ऐसा है। और सम्यक दृष्टि हो तो वो तो इतना ही मक्खन पकड़ता है और फिर सोचेगा वो नए शब्द क्या है, और कैसा है, और कैसा होगा। ये तो बड़ा भारी भंडार मिल गया, बेहद गुणों का दरिया खुद ही निकला। इतनी जोरदार बात है, पूरा पढ़ लो फिर से चित्तन हो गया। ये कलश पढ़ लो। वास्तव में ये बहुत उदार जिसका चित्त हो उसका काम है। जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, अर्थात उच्च है, उज्ज्वल है, उदार है, तीन शब्द दे दिए। संकुचित बुद्धि वाला मेरा 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 करे उसका काम नहीं है। तीन लोग के सब जीव समझ आए, जिनका चित्त का चरित्र उज्ज्वल है, उदार है, ऐसा मोक्षार्थी जिसका प्रयोजन अब मोक्ष हो गया है, अर्थात सब विभाव नष्ट कर दूंगा। उसके खिलाफ नज़र हो गई, कड़क नज़र हो गई। जैसे पिताजी घर में हो तो लड़का उनके सामने हिम्मत नहीं कर सकता जो कि वही हाँ करो फॉलो करो, ऐसा कड़क होना चाहिए। पिताजी मोही ज़्यादा हो तो फिर बिगड़ते जाता बच्चा, कड़क होना चाहिए। तो अनंत पिताजी हैं, उनका कहना ये क्या, जिनके चित्त का चरित्र उदात्त उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करो। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको शांति से पढ़ो 2-3 बार, तो जितने यहाँ बैठे ना उनको सबको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये पूरा हो जाएगा। चलो पहले शुरू करो। सुनता मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव हूँ। सदैव मैंने जोर से लगा के सिद्ध भगवान तक सदैव द्रव्य तो ऐसे का ऐसे ही रहा हूँ। बराबर इसका नाम द्रव्य दृष्टि है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। आगे और जो यह भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि वे सब मुझे परद्रव्य हैं। बस इसमें पर द्रव्य की लिस्ट बहुत लंबी है, और अगर ये लिस्ट सुन ले रही तो विस्तार से भी कहेंगे जनवाणी में, ये तो पर है। तो स्वपर का भान हो जाए तो स्व में स्थिर होने लग जाएगा, और
नींद भान हुआ तो पर में तो अनादिकाल से लगी रहा है। आइए बोलना जरा। मैं तो जिनके ना मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव हूँ, और यह जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि सब मुझे परद्रव्य है। और बढ़िया बात है। हाँ पंडित जी पर बोलो। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव हूँ। प्रसन्न चित्त हो जाना चाहिए, चेहरा प्रसन्न चित्त बना हो, चेहरे पे प्रसन्नता आनी चाहिए। बराबर। फिर से बोलो। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय हाँ ऐसे। एक परम ज्योति ही सदैव हूँ, और यह जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मुझे परद्रव्य है। आप मुस्कुराओ थोड़ा। बोलो, ज्ञान रहा। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव हूँ, और जो यह भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सब मुझे परद्रव्य हैं। यह प्रसन्न चित्त से अगर एक बार ले भी लिया ना, तो जरा सी भी ज्ञान में जगह मिल गई तो ज्ञान जबरदस्त पावरफुल है, बराबर एकदम एक क्षण में पलटा मार देगा। सही। अनादि से नहीं हुआ ये काम करा रहा है, जीव से, उपादान से। चलो सुनता हो गया, चलो वाह। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव हूँ, और यह जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सब मुझे परद्रव्य है। छोटा सा। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव हूँ, और यह जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के जो चार भाव हैं वे भाव प्रकट होते हैं वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे परद्रव्य हैं। अब इसके अगला कलश, इसी का एक कलश है, उसको बोलो। चौथा नंबर का कलश बोलो। कलश कलश अस्माकं शुद्ध जीवास्तिकाया धन्ये सर्वे पुद्गलद्रव्य भावः इत्थं व्यक्तं वक्तियस्तत्त्ववेदी सिद्धिं सोऽयं याति तामद्य पूर्वम्। इसका अर्थ शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य ऐसे जो सब पुद्गल द्रव्य के भाव वे वास्तव में हमारे नहीं हैं, ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहता है वह अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। कहता है का मतलब जानता है। ऐसा यदि जानता है तो अपूर्व सिद्धि मोक्ष तक की गारंटी है। जाने तो, और जानने का मतलब रत्नत्रय का जन्म पर्याय में हो जाना है, ये मान जाना है। उसी का नाम जानना है, नहीं तो भाषा वरना खाली बोलना है। तो वो अपूर्व सिद्धि मोक्ष तक की गारंटी है। मोक्ष मार्ग तो तत्क्षण शुरू होएगा और धीरे धीरे भले ही बाहर में कितने विवाह चल रहे हैं, अंदर का रस छूटेगा नहीं। वाह, ऐसा नियम है। तो वो धीरे धीरे स्वभाव में स्थिरता बढ़ाता बढ़ाता 14 गुण स्थान है, उसके हिसाब से क्रम से बढ़ेगा। जल्दी खाने का काम नहीं है, एकदम खा लो।
श्रद्धा की बात हुई हो, चारित्र में क्रम पड़ेगा। धीरे धीरे जो उस भूमिका में, जिस भाव में जो दोष रहते हैं वो छूटेंगे, तब तो आगे बढ़ेगा ना क्रम। अब चौथा गुण स्थान अविरति है, अविरति की जगह देशव्रति होगा ये व्यवहार, तो ही तो दो कषाय के अभाव रूप शांति पा सकेगा। फिर मुनिराज तीन कषाय के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन, जी। स्वसंवेदन तो सम्यक दर्शन की पहली जरूरत। बराबर। स्वसंवेदन, स्व में आ जाना, ये तो पहली बात है। इसके बाद गुण स्थान के हिसाब से पर्याय में स्वसंवेदन की ताकत और रस बढ़ता जाएगा। ऐसा सारे 14 गुण स्थान तक समझ जाना चाहिए और गारंटीड बढ़ेगा, गारंटी उसके और मोक्ष चला जाएगा जी। बराबर। बोलो महावीर भगवान की जय हो।